नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम रोज दैनिक रे की प्रार्थना मेडिटेशन में ध्यान साधना कार्तिक स्नान की कर रहे थे। तो जगन्नाथ ने हमारी ऐसी सुनी कि हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जाने का मौका मिला और हम यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे आज कार्तिक स्नान करने आ रहे हैं। हमारी ध्यान साधना आज फलीभूत हुई है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ का नज़ारा और स्नान करते हैं नदी में। चारों तरफ का जो वातावरण है इतना सुरमय वातावरण है। आकाश में बादल छा रहे हैं। अभी समय 1 बज रहा है और चारों तरफ जो घाट है वहाँ पे भीड़ है। सुबह 4 बजे से इस तरह की भीड़ चल रही है तो श्रद्धालुओं की। और जो नदी के किनारे हरियाली है और जो जल है अति सुरमय और स्वच्छ जल नदी में बह रहा है, शिप्रा नदी में। और सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। और ऐसा कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन यहाँ बड़ा पुण्य मिलता है। इस तरह से यहाँ का नज़ारा चल रहा है और हम भी इसका आनंद ले रहे हैं। आकाश में बादल छा रहे हैं और पीपल का पेड़ जो छाया दे रहा है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ का इतना सुरमय वातावरण हमें मोहित कर रहा है। और मेरी छोटी बहन और हम यहाँ आए हुए हैं और हम यहाँ के तट का जो घाट पे है नज़ारा देख रहे हैं, राम घाट का और गुरु नानक घाट का। और साथ में हमारे परिवारजन भी है। इस तरह से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंदित लग रहा है। और हमें ये स्नान में हम दोनों बहनें स्नान कर रही हैं। जल अति शीतल और ठंडा है और पवित्रता लिए है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर प्रसन्नचित होता जा रहा है। हम इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, हमारी आत्मा पवित्र होती जा रही है। हम जल के स्नान में कार्तिक स्नान की हमने ध्यान साधना की जो हमारी आज यथार्थ में फलीभूत हुई है। हम स्नान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और स्नान करने के बाद में अब हम सूर्य देवता को जल का अर्घ दे रहे हैं और एक धार में हम सूर्य देवता का स्मरण करते हुए उनको जल अर्पण किया है। और अब जो स्नान करने के बाद हमने नदी में कार्तिक पूर्णिमा है जो 30 दीपक का दीपदान किया है और नदी शिप्रा माता की पूजा की है, शिप्रा नदी की, और ध्यान साधना की है। और हम आरती कर रहे हैं शिप्रा नदी पर और दीपदान कर रहे हैं। हमें अति अच्छा लग रहा है और हमें हमारी आत्मा एकदम पवित्र, प्रसन्न और निर्मल होती गई। इस नदी के किनारे पर शिप्रा नदी के स्नान करने के बाद में हमें आनंद महसूस हो रहा है। इस तरह से हमने आज नदी में कार्तिक स्नान किया है। हमारी ये ध्यान साधना फलीभूत हुई है। हमने प्रणाम किया माता को, शिप्रा माता को। और अब घाट के बने हुए जो मंदिर है जिसमें शिव परिवार है, पार्वती है, गणेश जी है, वहाँ हमने शिव जी की पूजा की है, शिवलिंग की। और श्रद्धालु भी पूजा कर रहे हैं। दोनों बहनों ने हमने पूजा करते हुए अति पवित्र भाव से हमने पूजा करी। और हमारा जो आज का दिन है वह अति आनंदित दिन लग रहा है हमें, क्योंकि ये पुण्य से समय मिलता है कि कार्तिक पूर्णिमा पे शिप्रा तट पर हमें मौका मिला है जाने का। और हम पहुँचे हैं यहाँ पर, क्योंकि बिना बुलाए प्रभु बुलाते हैं। जब भी हम ऐसे स्थानों पर जा पाते हैं तो हमें प्रभु का बुलावा था। और अब ये जहाँ 84 महादेव के लिंग लग रहे हैं जो निर्मित है यहाँ पर घाट के किनारे, जो एक ही शिला पर 84 महादेव के लिंग निर्मित है, उस पे हम दोनों बहनें पूजा करने के लिए गई और हमने शिव जी को जल अर्पण किया। सभी 84 जो शिवलिंग बने हुए हैं सब पे हमने जल अर्पण किया। और सभी श्रद्धालुओं की भी भीड़ लग रही है यहाँ पे, जल अर्पण करने की भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक भाई साहब है जो हमारे बीच में ही जल अर्पण करने के लिए अपनी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पंक्ति में। और हमने चंदन, हल्दी
महादेव जी को अर्पित किया और साथ में भाई जी भी 84 महादेव को जल अर्पण कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु नमन कर रहे हैं। और अब हमने जो लच्छा डोरी हम लेके आए थे शिवलिंग के लिए वो हम अर्पण कर रहे हैं सभी 84 महादेव को एक लंबी धारा के रूप में हम अर्पण कर रहे हैं। और हमने दोनों बहनों ने इस तरह से पूजा की है महादेव जी की। और अब पुष्प जो कि हमने इसमें अपने पॉलीथिन में लेके रखे थे उन पुष्पों का चूड़ा करके पंखुड़ियों को खोलकर सभी महादेव जी पर हम अर्पण कर रहे हैं। इस तरह से हमारी 84 महादेव ज्योतिर्लिंग की पूजा संपन्न हुई, क्योंकि ये एक प्रतीक रूप में है 84 महादेव का। और हमने प्रणाम किया शिव जी के शिवलिंगों को। और अब हम दूसरे श्रद्धालुओं की बारी आने लगी और अब हम यहाँ पर श्राद्ध का तर्पण भी किया। हमने माता पिता और सास ससुर और 7 पीढ़ी तक के श्राद्ध का तर्पण करते हुए पिंडदान भी हमने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पिंडदान करने से सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है पूर्वजों को। अतः हमने उनके लिए ये पिंडदान किया और इस तरह से हमारी आज की कार्तिक स्नान संपन्न हुआ। हमारी प्रार्थना फलीभूत हुई। हम रोजाना जो कि ध्यान साधना में कार्तिक स्नान कर रही थी, मैं पुष्कर झील से मैंने प्रारंभ किया था ध्यान करना और कार्तिक पूर्णिमा तक मैंने साधना की है, ध्यान साधना की है। और आज जो अंतिम दिन था कार्तिक पूर्णिमा का, तो मेरी शिप्रा नदी पे ये जो मेरी प्रार्थना फलीभूत हुई है और मेरी संपन्न हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आज के हमारा ये ध्यान साधना का फलीभूत होने का हकीकत का जो यथार्थ भी का जो हमने पूजा पाठ की है वो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। धन्यवाद।